हेलो दोस्तों, मैं करण आपका अपने छोटे से परिवार यस की स्टडी पर दिल खोल के स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2025 में आने वाली वैकेंसी है, 19,000 कुछ पदों पर आने वाली है। इसमें आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं क्लास लाया हूँ और इसी तरह से मैं क्लास लाता रहूँगा। आज की क्लास होगी भारत के टाइगर रिजर्व, जो आपकी तैयारी में पिछली बार क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछली बार जिन जिन टॉपिकों का योगदान ज़्यादा रहा है या महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनसे प्रश्न पूछे गए, वो सारे टॉपिक्स आपके सामने में इसी छोटे से परिवार इसके स्टडी पर पढ़ाऊँगा और इनसे जुड़ना ना भूलें। आपकी तैयारी में जीएस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे, ये मैं वादा दिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखना। ये इस प्रकार की वृद्धि आपके कंधों पर अगले साल सजेगी। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, मेहनत लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मेहनत लगे तो जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के टाइगर रिजर्व। भारत के टाइगर रिजर्व, भारत के टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो टाइगर रिजर्व और घोषित वर्ष और राज्य, ये तीनों एक ही वीडियो के माध्यम से हम आज समझ सकते होंगे, समझेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पहले तो कहानी, पहले स्थापना दिवस की 1973 और 74। 1973 और 74 का मतलब क्या है कि 1973 में जो है नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हुआ होगा, तो वो जनवरी तक गया, तो 1975 हो गया। ठीक, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में है, याद रखना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। स्थापना 1973 से 74। ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में। ये भी राजाजी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 से 74। रणथंभौर और कॉर्बेट सेम है, पर ये राजस्थान में है। इसकी स्थापना दिवस सेम है, पर ये राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978 से 79 तक राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में है, 1978 से 79 तक। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। 2022 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2022 में इसकी स्थापना हुई, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। मुगदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुगदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 और 14 में स्थापना हुई, राजस्थान में है दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व 1973 और 74 में इसकी स्थापना हुई, 1973 और 74 में इसकी स्थापना हुई, झारखंड में है। ये कहाँ है? पलामू झारखंड में है। पेरिया टाइगर रिजर्व केरल में है, केरला में है। 1978 से 79 तक इसकी स्थापना हुई थी। पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व 2008 और 9 में इसकी स्थापना हुई थी, ये केरल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? स्थापना हुई थी 1982 से 83 तक, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। गुरु घासीदास तोमर, गुरु घासीदास और तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में छत्तीसगढ़ में है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि गुरु घासीदास और तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में स्थापना हुई थी इसकी, अभी छत्तीसगढ़ में है। इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज की आप मतलब सारे उत्तर प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्व आपको एक ही नज़र में कवर कराने की मेरी गारंटी, और पेपर में आपको मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लिखना, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 1908, 2008 और 9 में स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ में है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? 2008 और 9 में स्थापना हुई, छत्तीसगढ़ में है। बुक्सा इम्पोर्टेंट है,
बुक्सा टाइगर रिजर्व 1982 से 83 में इसकी स्थापना हुई थी और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973 से 74 में पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। इसमें नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, सेलम और नामदफा 1982 से 83 आंध्र प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1982 से 83 के बीच में हुई थी। नामदफा टाइगर रिजर्व 1982 से 83 के बीच में हुई थी। नामदफा 82 से 83 अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व 2016 से 17 में इसकी स्थापना हुई। 16-17 में इसकी स्थापना हुई और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। स्थित कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ये 1999 और 2000 में इसकी स्थापना हुई के बीच अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 88 उत्तर प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2023 और 22 और 23 में भी उत्तर प्रदेश में रानीपुर भी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत सबसे कम मेला लगते हैं, 2014 में इसकी स्थापना है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, 2012 और 13 में इसकी स्थापना हुई। अमानगढ़। कड़क्कड़ मुदनथराई टाइगर रिजर्व, कड़क्कड़ मुदनथराई टाइगर रिजर्व 1988 से 89 में तमिलनाडु में है। ये सारे टाइगर रिजर्व जो हैं, टाइगर रिजर्व जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट 2013 और 14 में इसकी स्थापना हुई, तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013 और 14 में इसकी स्थापना हुई थी, तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 2008 और 9 में इसकी स्थापना हुई, तमिलनाडु में। अन्नामलाई। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 2008 और 9 में स्थापना हुई, तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1979 से 90 में हुई थी, बिहार में है, बिहार में। इंदिरा प्रियदर्शना पीच टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच टाइगर रिजर्व 1992 से 93 में इसकी स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शना पीच टाइगर रिजर्व। दोस्तों समझना कि इंदिरा प्रियदर्शना टाइगर रिजर्व 1992 से 93 में स्थापना हुई और मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? बांधवगढ़ 1934 से 93 से 94 में स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में स्थापना हुई, मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 1994 में स्थापना हुई थी। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 2008 और 9 में इसकी स्थापना हुई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 1999 से 2000 में स्थापना हुई थी। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा इंपॉर्टेंट है, 1973 से 74 में स्थापना हुई थी। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 1998 से 99 में स्थापना हुई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 2023 में। जो लेटेस्ट वाले हैं वो ब्लैक से हैं, ठीक, जो लेटेस्ट वाले हैं। दुर्गावती, इसको अलग से मैं अलग ही कर देता हूँ, ठीक। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में है, मध्य प्रदेश में। और रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में, मध्य प्रदेश में। रातापानी, ठीक है, रातापानी। वीरांगना दुर्गावती इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट याद रखना। ये जो इम्पोर्टेंट है याद रखना। 2023 में मध्य प्रदेश में और सतपुड़ा 2024 में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व 1993 से 94 में स्थापना हुई और महाराष्ट्र में है। राहद्री टाइगर रिजर्व 1909 से और 10 में स्थापना हुई, मध्य महाराष्ट्र में है। नावेगाम नागजीरा टाइगर रिजर्व 2013 से 14 में हुई, महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व 2014 में हुई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना बोर टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापना हुई थी और ये कहाँ, महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? मेलघाट 1993 से 74 में महाराष्ट्र में है। नामेरी असम में। नामेरी 2002 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। 1999 से 2002 में। काजीरंगा असम में इम्पोर्टेंट है ये, 2008 से 9 में हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है, 1973 में स्थापना हुई थी। सतकोरिया टाइगर रिजर्व 2008-9 में स्थापना हुई थी, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में सतकोरिया। सीमीलिपिपाल टाइगर रिजर्व। सीमीलिपिपाल टाइगर रिजर्व कहाँ? सीमीलिपिपाल टाइगर रिजर्व 1973 से 74 में स्थापना हुई, उड़ीसा में है। उड़ीसा में। डडोली काली टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से काली, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से काली, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से काली। 2008 से 2009 तक। नहरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। नहरहोल, नहरकर कर्नाटक 1908 से 9। नेक्स्ट सवाल की तरफ। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है, 1994 से 95 में स्थापना हुई। बिलीगिरी रणनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, 2010 से 11 में स्थापना हुई। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, तो 1973 से 74 में स्थापना हुई। कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, इम्पोर्टेंट सवाल, 2012 से 13 में स्थापना हुई। अमराबाद टाइगर रिजर्व 2014 में तेलंगाना में स्थापना हुई। डंपा टाइगर रिजर्व 1994 से 95 में मिजोरम में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में राजस्थान में है। क्या? धौलपुर टाइगर रिजर्व करौली राजस्थान में है। दोस्तों ये हो गई सारे टाइगर रिजर्व आपके सामने, जो कि लगभग 13 से 14 मिनट में आपके सामने मैंने सारे टाइगर रिजर्व को एक महत्वपूर्ण तरीके से, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको रिवीजन करा दिया है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको एक बार और जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। जैसे नंबर 1 इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, आपको इम्पोर्टेंट एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तेलापुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इसमें ये सतकोरिया इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट एक तरफ से बताते हैं, इसमें जिम कार्बेट और रणथंभौर, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुरु घासीदास इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा 100%। नामदफा, बुक्सा और उदंती सीता नदी, ठीक है। इसके बाद में आते पक्के टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर टाइगर रिजर्व पीलीभीत, आजमगढ़ और कलडक्कन टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट। सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं ये, ठीक है। संजय दुआरी, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। इस सारे टाइगर रिजर्व मैंने आपको 14 मिनट में रिवाइज करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से आपके सक्षम में वीडियो में लाता रहूँगा और उम्मीद करता रहूँगा कि आप अपनी तैयारी में कंसंट्रेशन बनाए रखें। आपकी सिलेक्शन, आपकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा और आपके माता पिता से मोटिवेशंस लीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। हम तो यही कामना करते हैं।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।